अस्सलाम ओ अलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुलीफाई वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे हाइसेंस कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड E3 जो एरर कोड है ये हमारे हाइसेंस कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है ये बहुत ही छोटी सी है मगर इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पे जो एरर है वो E3 का नज़र आने लग गया है, तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर फैन स्पीड एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे इंडोर में जो फ़ैन मोटर लगी हुई है जिसे हम ब्लोअर मोटर भी बोलते हैं, फ्रेंड्स अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है हाइसेंस कंपनी का वो E3 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसे चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये मोटर ख़राब हो जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, क्रॉस हो जाए, शॉर्ट हो जाए या ये जल जाए, तो इस सूरत में भी ये E3 का ही एरर शो करेगा हमारा हाइसेंस कंपनी का जो एयर कंडीशनर है। या फ्रेंड्स, इसकी जो मोटर से जो वायर्स हैं, ये वायर्स जो इंडोर के PCB किट तक जा रही हैं, फ्रेंड्स अगर इनमें से कोई वायर्स कट हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो फ्रेंड्स इस सूरत में भी ये E3 का ही एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, इसका जो इंडोर के PCB किट में इसका जो जैक लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसका जैक जो है वो इसे उतारते हैं, लेकिन जब दोबारा से इसे वो फिट करते हैं लेकिन वो इसका जो जैक है इसको लगाना भूल जाते हैं, या फ्रेंड्स लगाते हैं पर सही से नहीं लगा पाते, या फ्रेंड्स ये आधा लग जाए और आधा ना लगा हो, या ये टूट जाए, स्पार्क होता हो, तो फ्रेंड्स इन कंडीशन में भी ये E3 का ही एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, इसमें एक और ऐसी मिस्टेक है जो अक्सर हमारे टेक्नीशियन करते हैं और जिसका हमें पता भी नहीं चलता और हमें इसकी वजह से अच्छा खासा जो नुकसान है वो उठाना पड़ता है। वो फ्रेंड्स ये है कि जब हमारे टेक्नीशियन इस जैक को उतारते हैं, उतारते वक्त वो इसके लॉक को ओपन नहीं करते बल्कि पीछे से ही वायर्स को पकड़कर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से वायर्स जो है ये जैक के अंदर से निकल जाती है और इसकी जो पिन है वो अपनी फिर जो PCB किट में इसकी जहाँ पर इस पिन के साथ इसने एडजस्ट होना होता है, फ्रेंड्स वहाँ पर ये नहीं हो पाती। तो इस सूरत में भी ये E3 का ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसके तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करें जो मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर इनमें से आपको कोई भी मिस्टेक नज़र हो, कोई भी इसमें आपको फॉल्ट नज़र आए तो आप फ्रेंड्स उसे सोल्व करें। तो फ्रेंड्स, फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है ये E3 का एरर जो है ये देना बंद कर देगा जब आप इसके फॉल्ट को ट्रेस करके रिपेयर कर लेंगे। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स, एक इसकी और वजह है इस एरर आने की, वो ये है कि जब हमारे जो ये AC का जो ब्लोअर होता है, इस ब्लोअर के अंदर मिट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से इसका जो वज़न है वो बढ़ जाए और जो हमारी मोटर है वो उसे वर्क करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, जब क्योंकि ब्लोअर वज़नी हो जाएगा तो सारा जो बटन है वो मोटर पर ही पड़ेगा, तो इस सूरत में मोटर जो है ये हीट अप होकर बंद हो जाएगी और ये एरर देने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके ब्लोअर को भी अच्छे से चेक करना होगा। इसके ब्लोअर में अगर मिट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा है तो फ्रेंड्स आपको इसे अच्छे से वॉश करना होगा। तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है ये E3 का एरर जो है ये देना बंद कर देगा। बिलफर्ज फ्रेंड्स, आप इसके तमाम पार्ट्स को भी चेक कर लेते हैं, अगर मोटर जल चुकी तो आप उसे रिप्लेस करते हैं, फिर तो ऑटोमेटिकली जो एरर है ये ख़त्म हो जाएगा। बिलफर्ज मोटर भी ठीक है, आपकी तमाम पार्ट्स ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हमारा जो हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E3 का एरर दे रहा है। तो फ्रेंड्स, फिर आपको इसके इंडोर की जो PCB किट है, आपको इसके इंडोर की PCB किट को चेक करना होगा। अगर इसके इंडोर के PCB किट में कोई फॉल्ट होगा, इसमें कोई ख़राबी हो तो ही ये एरर शो करेगा। अगर आप इसकी PCB किट को खुद रिपेयर करना जानते हो तो इसे खुद रिपेयर कर लें या आप इसके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो इस तरह हमारा जो एयर कंडीशनर है, कुछ देर पहले जब आपने इसके फॉल्ट को ट्रेस नहीं किया था तो आपको जो एरर था वो E3 का मिल रहा था, लेकिन फिर जब आपने इसकी जो फॉल्ट है आपने उसे ट्रेस भी कर लिया और उसे सोल्व किया, तो फिर आप दोबारा से जब इसे ऑन
करेंगे तो जहाँ पर आपको कुछ देर पहले E3 का एरर देखने को मिलता था, वहाँ से वो जो एरर है E3 का वो रिमूव हो चुका होगा, क्योंकि जो फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस करके रिपेयर कर दिया। और इस तरह हमारा जो हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये वापस अपने सही मूड में आ जाएगा और ये अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल सके। हाँ तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।